हेलो गाइस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रमुख शब्द है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों से रिलेटेड है, अध्यादेश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस। आइए उसी के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है अध्यादेश। इस शब्द के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सटीक से। लेट्स लर्न। देखिए, अध्यादेश केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है अध्यादेश जारी करने की, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के पास और राज्य सरकार में राज्यपाल के पास। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है और राज्यपाल 213 के अंतर्गत। ये है केंद्र सरकार और ये है राज्य सरकार। राज्य सरकार में आते हैं राज्यपाल, केंद्र सरकार में आते हैं राष्ट्रपति। देखिए क्या है अध्यादेश। अध्यादेश मतलब एक ऐसा आदेश जारी करके कानून बना देना। जैसे हमने आपको बताया था, एक होता है बिल, एक होता है एक्ट। बिल मतलब विधेयक और एक्ट मतलब होता है अधिनियम। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे कोई ऐसा कानून हो जो तुरंत बनाया जाए, कोई मतलब कि और सत्र ना चल रहा हो, संसद के दोनों सदनों का सत्र ना चल रहा हो। दो सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा। जैसे कोई भी जो है बिल चाहे लोकसभा में पेश किया जाए चाहे राज्यसभा में, फिर वो पारित हो जाने के बाद जाता है राज्यसभा में, यहाँ पे भी पारित हो गया तो उस पर राष्ट्रपति की साइन से वह बिल एक्ट बन जाता है। और अगर वह बिल पारित नहीं हुआ तो वह बिल विधेयक ही रह जाता है, फिर वो कानून नहीं बन पाता है। ठीक है, यही होता है बिल और एक्ट में अंतर। कानून बनने के बाद वही बिल अधिनियम कहलाता है और कानून बनने के पहले मतलब बिल केवल पेश किया जाए और कानून ना बने तो वही बिल ही विधेयक ही रह जाता है, वो अधिनियम नहीं बन पाता है। अध्यादेश क्या होता है? जब ऐसी कंडीशन हो कि सत्र ना चल रहा हो, संसद की बैठक ना हो रही हो, कि अगर मान लीजिए किसी एक सदन की भी बैठक नहीं हो रही है, बिना दोनों सदनों में पारित हुए तो कोई बिल एक्ट बन ही नहीं सकता है, और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि तुरंत कार्रवाई करके कोई कानून बनाना चाहिए, मतलब कोई कानून बनाना है, तो ये ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति जी आर्टिकल 123 के तहत कोई भी कानून बना सकते हैं बिना किसी सदन की बैठक के ही। ठीक है, इस कानून में यह भी कहा गया है कि यह आपात की स्थिति में है हो सकती है, या जब ऐसा हो कि बहुत ज़रूरी हो कानून बनाना, तभी ये ऐसी कंडीशन लगती है। ठीक है, तो 123 के तहत राष्ट्रपति केंद्र में कानून बना सकते हैं और राज्यपाल जी, अगर मान लीजिए राज्यों में ऐसी कोई कंडीशन हो कि तुरंत कार्रवाई करके कोई कानून बनाना चाहिए बिना विधानसभा और विधान परिषद की बैठक अगर मान लीजिए ना चल रही हो, तो राज्यपाल जी तुरंत कार्रवाई करके कोई कानून बना सकते हैं आर्टिकल 213 के तहत। यही है अध्यादेश। ठीक है और लेकिन अध्यादेश में एक चीज़ ये कहा गया है, जैसे कानून तो बन गया तो उसे वो कितने समय तक प्रभावी रहेगा? कम से कम बस केवल 6 महीने, अधिक से अधिक 6 महीने तक ही अध्यादेश प्रभावी रहेगा। ठीक है, मतलब जो कानून बना दिए हैं उसको जब भी बनाने के बाद जब भी संसद के दोनों सदनों की बैठक हो तो उनके द्वारा उसी रूट से फिर से उसी रूल के हिसाब से फिर से उसको पारित करा लेना आवश्यक होता है। मतलब वही लोकसभा में जाए फिर राज्यसभा में जाए, जब दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाए, उसके अध्यक्ष साइन सिग्नेचर कर दें, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति जब उसकी मान्यता दे दें, फिर वो जाए राष्ट्रपति के पास, फिर साइन करने के बाद तब वो मतलब फिर से वही अध्यादेश जो बनाए हैं वो कानून तब हमेशा के लिए प्रभावी हो जाएगा, तब कानून ही बना रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती है, जैसे लोकसभा के पास या राज्यसभा के पास जाए, वहाँ पे अगर रद्द हो गया, ठीक है, तो वो कानून फिर प्रभावी नहीं रहेगा, वो अधिकतम 6 महीने तक ही प्रभावी माना जाएगा, फिर वो कानून रद्द हो जाएगा। यही है अध्यादेश। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, share and subscribe my channel.